गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास फोर्थ में हिंदी में लेसन 7 करेंगे, खाने की बात। यह एक पोएम है जिसमें हमें बताया गया है कि हमें खाना खाते समय किस प्रकार के शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए। भोजन करते समय हमें कुछ शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए, जैसे खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, खाना मेज़ पर नहीं गिराना चाहिए, खाने को चबाकर खाना चाहिए और खाने में संयम बरतना चाहिए। संयम मतलब क्या है? संतोष रखना चाहिए। आइए इस कविता में पढ़ें कि काकू जी को खाने की आदतें कैसी थी। काकू जी एक छोटा सा लड़का है, उसको काकू जी कहकर बुलाते हैं। तो उसके खाने की आदतों के बारे में इस पोएम में, इस कविता में बताया गया है। मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज, काकू रानू डिम्पी निक्की को भी ले आए साथ। अब क्या है, काकू एक लड़का है, उसके मौसा मौसी बुआ फूफा ने आज आना था और वो अपने बच्चों को काकू रानू डिम्पी निक्की को भी साथ ले आए। बड़ी देर तक लगे ठाके, हुई लंबी बातें, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। अब क्या हुआ? ठाके मीन्स क्या होता है? ज़ोर ज़ोर से हंसना। बहुत देर तक बातें करते करते ज़ोर ज़ोर से हंसे सब। और फिर क्या हुआ? खाने की मेज़ पर जब खाना खाने बैठे डाइनिंग टेबल पर, तो सबकी सांसें जो है थम गई। ठीक है, सांसें थम जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश, काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। अब काकू जी खाना कैसे खा रहे थे? मुंह में से सड़प सड़प पच पच की आवाज़ें निकाल रहे थे। उसकी ये आवाज़ें सुनकर सभी क्या है, चुप हो गए। उसको ऐसे खाना खाता देखकर सभी के होश ही उड़ गए। पूरी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर, गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। पूरी छोले और रायता सब्जी, इन सब का क्या है मतलब? क्या ढेर? ढेर मतलब क्या है? बहुत सारे ये पड़े हुए थे। और फिर काकू जी क्या कर रहे थे कि फटाफट गप गप से खा रहे थे और बिल्कुल भी देरी नहीं कर रहे थे। दोनों हाथ सने चावल में मुंह में भरते कोर, चाट चाट कर प्लेट कटोरी, बोले लाओ सब अब कुछ और। अब क्या था? उसने दोनों हाथ जो है चावल में यूँ भरे हुए थे और मुंह में क्या है, चावल हाथों से ही ठूंठ से जा रहे थे चाट। और बाद में उसने क्या किया कि प्लेट और कटोरी को भी चाट लिया और बोला कि अब कुछ और भी ले आओ। काकू जी जब काकू जी भर मुंह में खाना जब करते थे बात, गिरते उनके मुंह से छोले पूरी रायता भात। काकू जब खाना खाते समय बात कर रहे थे तो उनके मुंह में से खाना गिर रहा था। भात मीन्स क्या होता है? पके हुए चावल। उनके मुंह में से छोले पूरी रायता और पके हुए चावल जो है गिर रहे थे। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। खाना खाते समय बोलोगे तो फिर मुंह में से खाना गिरेगा और देखने वाला क्या सोचेगा कि इसको तो मैनर्स ही नहीं है। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूँ चौंकाया। उसने क्या किया कि आधा खाना खाया, फिर आधा क्या है इधर उधर फैला दिया। मुंह से बोलेगा, उसको सेंस ही नहीं है तो इधर उधर तो खाना बिखरेगा ही ना। फिर क्या किया? खाना खाकर एक बड़ी सी डकार मारी और सबको चौंका दिया। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसा खाया। अब दादाजी ने उसको क्या है, प्यार से समझाया कि बेटा ऐसे खाना नहीं खाते, खाना कहीं भागने वाला तो है नहीं जो तुम ऐसे खा रहे हो। काकू जी ने शर्मा कर फिर जोड़े अपने हाथ, सीखूंगा मैं अच्छी आदत, कर दो मुझको माफ़। काकू जी को फिर शर्म आई क्योंकि उसके बुआ फूफा मौसा मौसी सब आए हुए थे। उनके सामने उसकी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। तो फिर उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा।
मैं अच्छी आदतें सीखूँगा और अब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी खाना खाते समय शिष्टाचारों को अपनाना चाहिए। आज की आपकी ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ जो ये नीचे कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं ये आपने अपने हिंदी की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।